नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि बता दें आपको, स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा या एनडीए के घटक दलों के पास। इसे लेकर एनडीए में अब तस्वीर साफ होती जा रही है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, यही इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कल ही दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बड़ी खबर हरियाणा से इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल होंगी। कल ही दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। इस बीच हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो लगातार सियासी हलचल जारी है। इस बीच बता दें आपको, लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के गठन के साथ ही अब लोकसभा स्पीकर के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले तो सवाल ये उठ रहा है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा या फिर एनडीए के घटक दलों के पास। इससे लेकर एनडीए में अब तस्वीर साफ होती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा का स्पीकर बीजेपी का होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों के पास जा सकता है। बीजेपी हाईकमान ने एनडीए के सहयोगी दलों और विपक्ष के साथ बातचीत करके आम राय बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी है। इसी कड़ी में मंगलवार की शाम रक्षा मंत्री के घर पर एनडीए के नेताओं की बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, एस जयशंकर, वीरेंद्र कुमार और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। तो 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। इसी बीच अब सियासी हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्पीकर के पदों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद किसको मिलेगा, किसको स्पीकर का पद मिलेगा, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत की सरकार नहीं बना पाई है। इस बार जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार ऐसा माना जा सकता है कि भले ही तमाम घटक साथ में हैं, लेकिन बीजेपी मनमानी नहीं कर सकती। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नगेंद्र, लगातार चर्चाएं हो रही हैं, राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई है, किस दल को या फिर किस सहयोगी को कौन सा पद मिल सकता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए नेहा, स्पीकर पद को लेकर अब तक राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की 2 बैठक हो चुकी हैं और यह माना जा रहा है कि एक फॉर्मूला तय किया जा रहा है जिसमें कि बीजेपी का स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर एनडीए के किसी घटक दल से होगा। अब कहा यह जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी के नाम हो वो सहमति के साथ हो और यहां तक कि विपक्ष की भी उसमें सहमति हो। आप देखिए कि अभी तक के स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरह के तेवर विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, और आप ये देखिए कि जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष के लिए होता है। विपक्ष का नेता उपाध्यक्ष के पद पर आसीन अब तक रहा है और जो पिछली लोकसभा थी सिर्फ उसमें अब तक जब से देश आजाद हुआ है तब से उसमें उपाध्यक्ष कोई नहीं रहा है, यानी एक बार उपाध्यक्ष नहीं रहा, बाकी हमेशा जो उपाध्यक्ष रहा है वो लगभग विपक्ष की तरफ से ही रहा है। अब विपक्ष का ये कहना है, खासतौर से इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं, कि या तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के लिए आप छोड़िए, नहीं तो स्पीकर के लिए भी विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाएगा, यानी कि इस पर भी फिर चुनाव होगा, जो अब तक नहीं हुआ। भारत
भारत के इतिहास में वो अब होगा यदि जो उपाध्यक्ष का पद है वो विपक्ष के लिए एनडीए की तरफ से नहीं छोड़ा जाता है। तो देखिए इस पर सियासत पूरी तरह से अभी होती हुई दिख रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये है कि वो जो स्पीकर पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं उसके लिए एनडीए के सभी घटक दलों को तैयार करें और इसकी जिम्मेवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। इसीलिए लगातार एनडीए के नेताओं के साथ राजनाथ सिंह के यहां पर बैठक हो रही है, लेकिन अभी कोई स्थिति साफ नहीं है कि जो कैंडिडेट होगा स्पीकर का वो पूरे एनडीए का होगा या फिर बीजेपी की तरफ से होगा या किस तरह से होगा, ये अभी स्थिति साफ नहीं है। इसके लिए अभी एनडीए के घटक दलों को तैयार किया जा रहा है। जी नागेंद्र, लेकिन खबरें इस तरह की सामने आ रही है कि बीजेपी की ओर से अपना स्पीकर रखा जा सकता है, वहीं एनडीए का जो सहयोगी दल है उसकी ओर से डिप्टी स्पीकर रखा जा सकता है। इस तरह की जो तमाम चर्चाएं हैं वो जारी है, लेकिन अगर ऐसा फैसला निकलकर सामने आता है, जब मंत्रालयों का वितरण हुआ था तब विपक्ष की ओर से कहा गया था बीजेपी ने सभी अच्छे मंत्रालय अपने पास रख लिए हैं। अगर इस तरह का फैसला आता है तो क्या एक बार फिर से सवाल नहीं उठने लगेंगे? देखिए इस वक्त सरकार और खासतौर से बीजेपी के लिए अहम यह है कि उसके सहयोगी दल जो हैं वो संतुष्ट रहें। अब विपक्ष उस पर क्या कहता है क्या नहीं कहता, इसको शायद अभी बीजेपी की तरफ से तवज्जो भी नहीं दी जा रही है, लेकिन अहम यह है कि बीजेपी अपने पास स्पीकर का पद रखना चाहती है और उसके लिए विपक्ष भले ही तैयार ना हो, कम से कम एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी सहमति उस पर होनी चाहिए। और आप देखिए कि जेडीयू और टीडीपी सहित सभी दलों की तरफ से यह कहा गया है कि जो भी नाम हो उस पर सबकी सहमति होनी चाहिए। और आप देखिए कि जेडीयू का भी इस पर बयान आ गया है कि भाजपा जो भी प्रत्याशी स्पीकर के लिए उतारेगी उसका समर्थन उसके लिए है। चिराग पासवान भी तैयार हैं और बाकी दल भी तैयार हैं। सिर्फ टीडीपी की तरफ से अभी कोई इस पर बयान नहीं आया है। और हमें यहां यह याद रखना होगा कि जिस वक्त मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उस वक्त टीडीपी की तरफ से स्पीकर का पद अपने लिए मांगा गया था। हालांकि उसके बाद कोई आवाज उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन अभी बीजेपी का स्पीकर होगा इस पर सहमति भी टीडीपी की तरफ से नहीं। यानी बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अंतिम फैसले का फिलहाल इंतजार करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।